हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज़ में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 8th के जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उस पेपर के बारे में, ठीक है? तो देखो बच्चों, 80 मार्क्स का आपका ये होगा और जिसमें आपको 2.5 घंटा मतलब समय मिलेगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल ऐसा पेपर आपका रहेगा, तो इस पेपर की आप तैयारी ज़रूर करें, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको क्या कहता है? इनसाइड द बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर देयर वाज एनवलप। अब इसमें हमें आर्टिकल का यूज करना है बच्चों, ठीक है ना? तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है, ई जो वोवल है, स्वर है, लेकिन आप इसका हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना? एनवलप अपन ऐसे लिखते हैं। तो अब देखो ये मतलब जो ध्वनि दे रहा है वो किसकी दे रहा है? स्वर की दे रहा है। और स्वर की जब ध्वनि आती है तो बच्चों अपन आर्टिकल एन का यूज करते हैं, ठीक है? अगर ये व्यंजन की ध्वनि देता तो अपन ए का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा, ठीक है? फिर इसका जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखो वो क्या कह रहा है? नॉट रिलेटेड आपको पूछेगा, ठीक है ना? यानी संबंध नहीं है किससे? किंगडम से। अब किंगडम का मतलब क्या होता है? साम्राज्य, ठीक है ना? अब इससे देखते हैं कौन रिलेट नहीं करता है। देखो, प्रिंस का मतलब क्या होता है? राजकुमार, ये इसमें होता है। किंग भी इससे रिलेट करता है, किंग का मतलब होता है राजा। मिनिस्टर का मतलब मंत्री हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन क्रॉप, क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसल। तो ये इससे रिलेट नहीं करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। तीसरे क्वेश्चन में वो आपसे डिफरेंट साउंड पूछेगा, यानी अलग ध्वनि देने वाला शब्द, ठीक है? तो देखो, उल्टा चलते हैं। बार, फिर फार, फिर कार। अब ये तीनों बोलने में सेम आए, लेकिन ये वार नहीं होता, ये होता है वोर, ठीक है ना? इसे अपन वोर बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस क्रिया का यूज करना है। तो अगले ने हेल्पिंग वर्ब तो देखो पहले ही दे दी है, ठीक है ना? तो वाज वर्ब के साथ क्या लगता है? क्रिया में आईएनजी लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है? फिर जो पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन पूछा है, ठीक है ना? तो जब भी व्यक्तियों की बात हो तब अपन हु का यूज करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा, ठीक है? फिर जो छठा क्वेश्चन है, उसमें आपसे प्रीपोजिशन पूछा है। तो राहुल जंप्ड यानी राहुल कूदा द स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग पूल में जब मतलब जब कूदा तो इसमें दो मतलब वो नियम लग जाते हैं, क्या? एक तो स्थान परिवर्तन हुआ, एक गति हुई, ठीक है ना? तो ये जब दो कंडीशन लगती है तो इनटू का यूज होता है, ठीक है? फिर जो सातवां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपसे मॉडल पूछा है। तो मॉडल ये क्या कह रहा है? यू नोट स्पीक, आपको नहीं बोलना चाहिए लाउडली यानी जोर से, इन द हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल के अंदर। तो हमेशा मस्ट का यूज करो, यानी जब किसी चीज के लिए अपन बाध्य हो ना तब मस्ट का यूज करता है। तो यू मस्ट नोट स्पीक, आपको अवश्य नहीं बोलना चाहिए जोर से, कहाँ पे? हॉस्पिटल के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट के अंदर बच्चों क्या है? 8 से जो 11 यानी 8 9 10 11, इन चार के अंदर आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर दिए हुए हैं ना, इनमें से हमें मीनिंग्स को बनना है, ठीक है ना? दो दो नंबर का रहने वाला है, तो ध्यान से आप करना। तो देखो, रानी लक्ष्मीबाई वाज ए ग्रेट, रानी लक्ष्मीबाई थी ग्रेट, एक महान क्या थी? फ्रीडम फाइटर थी क्या वो? है ना? तो ये फर्स्ट के अंदर आ जाएगा, फ्रीडम फाइटर, ठीक है? फिर आगे है, सी इज एज झांसी की रानी, है ना? तो वो क्या? सी नो, ठीक है, वो जानी जाती थी। सी इज नोन एज झांसी की रानी, यानी वो झांसी की रानी के नाम से क्या मतलब जानी जाती थी। सी वाज टू राजा गंगाधर राव, तो उन्होंने मेरी यानी शादी की थी, तीसरे में ये आ जाएगा। सी वाज मेरी टू राजा गंगाधर राव, उन्होंने मतलब राजा गंगाधर राव से क्या करी थी? शादी करी थी। लक्ष्मीबाई फोर्ट वेरी वेरी ब्रेवली, ये चौथे के अंदर आ जाएगा, यानी बहादुरी से वो लड़ी थी, ठीक है? तो ध्यान से करके आना बच्चों इन क्वेश्चन को। फिर जो 12वां क्वेश्चन है, उसमें आपसे ऑपोजिट जेंडर पूछा है। तो जेंटल मैन का क्या हो जाएगा? जेंटल वुमेन हो जाएगा क्या? या फिर जेंटल लेडी कर दो आप। हॉर्स का क्या हो जाएगा? मेयर हो जाएगा, ठीक है? फिर 13वें के अंदर आपसे मिसिंग लेटर पूछा है। तो इसमें लियोपार्ड यानी फर्स्ट में ई, LEOPAR, डी लियोपार्ड, ठीक है? फिर दूसरे में ये सिनेमा हो जाएगा, तो आई, और अगले में ई आ जाएगा, CINEMA, ठीक है? फिर जो 14वां क्वेश्चन है ये 2 नंबर का रहेगा। तो ये आपका है, वी शुड वियर ए हेलमेट, हमें हेलमेट पहनना चाहिए वाइल ड्राइविंग व्हीकल, जब अपन मतलब साधनों को चला रहे हो। सो दैट, ताकि वी में अवॉइड एन एक्सीडेंट, ताकि मतलब अपन एक्सीडेंट को क्या कर सकें? अवॉइड कर सकें, उनसे बच सकें, ठीक है?
फिर 15वें के अंदर भी देखो आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड दिए हुए हैं इनमें से आपको पढ़ना है, ठीक है। वन शुड वॉक ऑन द साइड ऑफ द रोड, मतलब हमें कौन सी तरफ चलना चाहिए, ठीक है ना, बाईं तरफ चलना चाहिए क्या, तो फर्स्ट में लेफ्ट आ जाएगा। वन शुड नोट वाइल ड्राइविंग, तो वन शुड नोट ड्रिंक, यानी हमें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए जब अपन गाड़ी चला रहे हैं, तो दूसरे के अंदर ड्रिंक आ जाएगा, ठीक है। फिर जो 16 है बच्चों, इसमें आपको रीअरेंज करना है, मतलब वाक्यों को आपको मतलब गलत क्रम में दिया गया है तो राइट ऑर्डर के अंदर मतलब इसको लगाना है आपको, ठीक है ना। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में सब्जेक्ट कौन है इसमें, द ओल्ड लेडी, तो ये हो जाएगा द ओल्ड लेडी, ठीक है। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो ये रहा वाज, द ओल्ड लेडी वाज। फिर क्रिया आएगी सिटिंग, सिटिंग यानी बैठी हुई थी, ठीक है। सिटिंग यानी बैठी हुई थी कहाँ, इन ए व्हील चेयर, लास्ट पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का तो हो जाएगा ये। फिर जो सेकंड है, सेकंड में क्या करना है, मोहन ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब दो इज आ जाएगी, मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये 3 नंबर आ जाएगा, फिर ये 4 नंबर, ठीक है। तो वाक्य को हमें परफेक्टली बना के आना है। फिर बच्चों जो पार्ट 3 है उसके अंदर मतलब आपको पैसेज दिया जाएगा, तो पैसेज में मतलब देख कर क्वेश्चंस के मतलब आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट देखो, जैसे 17वें का ये जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, व्हाट डज ए मैन टेक्स डिलाइट इन, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखो बच्चों कहाँ मिलेगा आपको, पैसेज के अंदर आपको मतलब देख के देना है, ठीक है। ये रहा फर्स्ट का, यहाँ से मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड पॉइंट है, व्हाट डज द नरेटर आस्क हिम, मतलब जो नरेटर है वो उससे क्या पूछता है, तो देखो इसका आंसर बच्चों अपन देखते हैं। तो वो बच्चों उससे ये पूछता है कि ऑल दिस थॉट लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, यानी ये यहाँ से हो जाएगा कि वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, वो मतलब माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन उसने करा था, ठीक है ना। फिर जो अगला है बच्चों उसमें थर्ड में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच काइंड ऑफ बिलीव डज द नरेटर हैव, मतलब किस तरह का विश्वास था उसे, तो ये रहा, ये आई की जगह आपको ही करना है, ठीक है ना। क्योंकि आई तो ये खुद नरेटर है, लेकिन जब अपन आंसर देंगे तो ही मतलब उसके लिए प्रोनाउन यूज होगा, ही बिलीव दैट माउंटेन आर ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, ये यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 18वां क्वेश्चन है उसमें ये क्या कह रहा है, वाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर ए क्लाइम टू ए समिट मीन्स, यानी समिट यानी शिखर के ऊपर चढ़ना, उसका क्या मतलब है नरेटर के अनुसार, ठीक है ना। तो उसका क्या मतलब है चलो देखते हैं। ये देखो ये रहा, ए क्लाइंब टू ए सुमिट मीन्स इंड्योरेंस परसिस्टेंस एंड विल पावर, इच्छा शक्ति है ना। तो इजी है बच्चों, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस देख के हमें इनमें से करना है। वाट अट्रैक्टेड द नरेटर, मतलब ये किससे आकर्षित होता है नरेटर, ठीक है ना। तो इसमें से आपको देख कर बताना, ये रहा, ये माउंटेन से मतलब अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। ये देखो सामने ही पड़ा है हाई, ये मतलब ही हैव बिन, तो ही हैज़ बिन करना आप यहाँ पे, आंसर गलत मत कर देना। आई प्लूरल है इसलिए हैव दिया है, लेकिन जब अपन आंसर देंगे तो हैज़ करना पड़ेगा। ही हैज़ बिन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, तो आप इतना उत्तर कर दो तो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो पैसेज में से देख कर बच्चों आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। फिर इसमें ये क्या पूछ रहा है, ऑपोजिट वर्ड पूछा है, तो डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, कठिन होता है, तो इसका इजी होना चाहिए, ठीक है ना। गिव का उल्टा क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा। तो बच्चों ये पैसेज है, इसको आप ध्यान से देख लो, इनमें से देख कर हमें आंसर मतलब करने हैं। जैसे हाउ मैनी पीपल शिफ्ट अवे विद मेघना, मेघना के साथ कितने लोग मतलब बह गए, तो ये रहा 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स 77 ओ अदर पीपल, ये इतने लोग उसके साथ बह गए, ठीक है। फिर जो दूसरा, वाई वाज मेघना नॉट सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा देखो, वो क्यों नहीं बच पाई थी मतलब, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये यहाँ से सी स्पेंट 2 डे फ्लोटिंग इन द सी, उसने मतलब 2 दिन समुद्र के अंदर बिताए, और उसने एक मतलब लकड़ी का बना दरवाज़ा मतलब वहाँ पे पकड़े हुए वो खड़ी थी। 11 टाइम्स यानी 11 बार सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवर हेड बट दे डिड नॉट सी हर, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर वालों ने, तो इसलिए वो नहीं बच पाई थी। फिर ये क्या प्लूरल बताना है, तो हेलीकॉप्टर में एस लग जाएगा, ये तो खुद भी बना सकते हो आप, ईयर में एस लग जाएगा, प्लूरल बनाना है। फिर ये कह रहा है हु वाज अलमास जावेद एंड वेयर डिड ही स्टडी, मतलब ये अलमास जावेद कौन था और वो कहाँ पढ़ाई
करता था। तो इसमें से ये देखो यहाँ सामने पड़ा बच्चों, अलमाज जावेद वाज 10 year old, सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ करनाल कन्वेंट इन ये पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पर। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। फिर जो अगला है बच्चों वो क्या कह रहा है, व्हेन डिड द ट्रेमर्स कम, कब आए थे ये ट्रेमर्स। तो देखो अर्ली इन द मॉर्निंग, ये देखो ये सामने पड़ा अर्ली इन द मॉर्निंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर इजी है बच्चों, इसमें से देख के आपको करना है। फिर ये क्या कह रहे हैं, ए पर्सनस फादर एंड मदर, एक व्यक्ति के माता और पिता वो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इन पैसेज को बच्चों आप ध्यान से देख लो, मैं सारे नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लो इस पैसेज को, ये इसके सारे क्वेश्चन हैं तो आंसर इसमें आपको मिल जाएंगे, ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। फिर जो आगे है बच्चों, ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड आपको लिखना है, ठीक है ना। डूइंग समथिंग एट द राइट टाइम, किसी समय किसी राइट समय पर कुछ करना, ठीक है ना। फिर वेरी बैड वेदर विद ए लॉट ऑफ ए रेन स्ट्रॉन्ग वाइंड्स इटीसी। तो इसमें आपको ये वन वर्ड पूछे तो आपको इन इस पैसेज में से देख कर बताने हैं, ठीक है ना, तो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर जो आगे है बच्चों 23वां क्वेश्चन, उसमें आपको रीअरेंज करना है, यानी आपको लाइनें सही बनानी है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, थर्ड नंबर पे कौन सी आएगी, ठीक है ना। फिर जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको लेटर पूछा है कि योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर स्टडी, यानी पढ़ाई के बारे में आपको बताना है। फिर उसके अथवा के अंदर बच्चों आपको दी गई है ये जो एप्लीकेशन है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी की। और फिर आगे जो है 25वां क्वेश्चन है, उसमें आपको पैराग्राफ दिया गया है सेव ट्री का, यानी पेड़ बचाओ। और फिर अथवा के अंदर बच्चों टू फ्रेंड एंड ए बियर वाली आपको स्टोरी दी है, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको पेपर बता दिया है, मतलब इससे रिलेटेड ही मतलब आएगा। तो आप इस पेपर की तैयारी करें, अपन अब नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।